साइंस और टेक्नोलॉजी 10वीं जमात हिस्सा दुवम। पेशकश आरिफ मोहम्मद ख़ान, अब्दुल मजीद सालार, इकरा उर्दू हाई स्कूल बोरनार जलगांव। आइए नवंबर 2021 के साइंस दुवम का बचाव पर्चे का हल देखते हैं। सवाल नंबर 3, झील के सवालों के जवाब लिखिए कोई 5, कुल नंबरात 15। इसमें पहला सवाल है, दी गई शक्ल का बगौर मुशाहदा कीजिए और सवालात के जवाब लिखिए। शक्ल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस शक्ल से मुतालिक पहला सवाल है, शक्ल कौन से तामुल को जाहिर कर रही है? जवाब है इसका मरकज़ी इंशिकाक या जंजीरी तामुल। दूसरा सवाल है, इस तामुल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जवाब है उसका जोहरी तवानाई मरकज़ में। और तीसरा सवाल है, इस तामुल में कौन सा अंसुर इस्तेमाल किया जाता है? जवाब है यूरेनियम 235। अगला सवाल है, आप क्या करोगे? आपका छोटा भाई सिगरेट नोशी में मुब्तला है। मैं उसे तंबाकू नोशी के नुकसानात से आगाह करूँगा। मुंह के कैंसर की मुख्तलिफ तस्वीर दिखाऊँगा ताकि वो कुछ इबरत हासिल कर सके और अपनी आदत तर्क कर दे। आपकी नौकरानी का शौहर शराब नोशी करके अपनी बीवी को मारता है। नौकरानी के शौहर को शराब नोशी के नुकसानात बताऊंगा, उसे समझाऊंगा कि उसकी इस हरकत की वजह से घर का चैन और सुकून बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर एक बात याद रखिए, इस किस्म के सवालात ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं इन्हें। इसके कई जवाब हो सकते हैं। आपका छोटा भाई खाना खाते वक्त मोबाइल पर गेम खेलता है। मैं उसे समझाऊंगा कि हमें खाना खाते वक्त पूरा ध्यान ग़िज़ा पर रखना चाहिए। तुम्हारी ये हरकत नामुनासिब है। खाना खाने में एक किस्म का नज़्म ज़ब्त होता है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस किस्म के सवालात के कई जवाब हो सकते हैं। अगला सवाल है, रकाज़ात से क्या मुराद है? रकाज़ात की अहमियत लिखिए। रकाज़ात की उम्रें मालूम करने के तरीक़े का नाम लिखिए। आइए जवाब देखते हैं। सैलाब, ज़लज़ले और आतिशफ़िशा जैसी आफ़तों की वजह से कसीर तादाद में जानदार दफन हो जाते हैं। इन जानदारों के जिस्म के बाक़ियात और नक्श ज़मीन के अंदर महफूज होते हैं, इन्हें रकाज़ात कहते हैं। रकाज़ात का मुताला इर्तिका के मुताले का एक अहम जुज़ है। रकाज़ात की उम्रें मालूम करने के तरीक़े को कार्बनी पैमाइश ज़मा
या कार्बन डेटिंग कहते हैं। अगला सवाल है, आलम हैवानात के सबसे बड़े आइला का नाम लिखिए। इस आइला की कोई दो खसूसियात लिखिए। आइए इसका जवाब देखते हैं। जोरदार पैर वाले आलम हैवानात का सबसे बड़ा आइला है। खसूसियात इनकी, इन हैवानात के जिस्म के अतराफ काइटिन का बना हुआ बैरूनी ढांचा होता है। ये हैवानात यकजिनसी होते हैं। कोई भी दो खसूसियात आप लोग लिख सकते हैं। अगला सवाल है, प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी आयद करना क्यों लाजमी है? आइए इसका जवाब देखते हैं। प्लास्टिक एक गैर हयाती तनज़्ज़ुल पज़ीर शय है। इससे ज़मीन की आलूदगी होती है। इसे जलाने पर जहरीली गैस खारिज होती है। कई जानवर, ख़ास तौर पर गायें, प्लास्टिक की थैलियों को खा जाती हैं। इससे उनके जिस्म में प्लास्टिक का ज़ख़ीरा होता है और आखिर मौत हो जाती है। इसलिए प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी आयद करना लाजमी है। अगला सवाल है, हशरात कुश दवा की फुहार मारते वक्त क्या एहतियात बरतेंगे? मुंह और नाक को अच्छी तरह ढांप लें। दवाओं को जानवरों के पानी पीने की जगह से दूर रखें। फुहार ख़त्म होने के बाद अच्छी तरह मुंह और हाथ धो लें। अगला सवाल है, झील में आफात से मुतासरा चंद तस्वीरें दी गई हैं। ऐसे आफात के वक्त आप आफात से कब्ल कौन सा हुस्न इंतज़ाम करोगे? तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। रसोई गैस की मखसूस बू होती है। इसे महसूस करते ही सबसे पहले दरवाजे खिड़कियां खोल देंगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं रसोई गैस लीक हो रही है या उसका रसाव हो रहा है। अगली तस्वीर है बारिश की। महकमा मौसमियात की जानिब से अगर तेज़ और मुसलसल बारिश की इत्तला हो तो बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगली तस्वीर है जहाँ पर चंद बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं। सबसे पहले बच्चों को एक दूसरे से अलग करेंगे। उन्हें समझाएंगे कि सब ठीक नहीं है। अगला सवाल है, खलिए की मसावी तकसीम और तकलीली तकसीम के दरमियान फ़र्क लिखिए। कोई 3 निकात। चूँकि ये सवाल 3 नंबर का है इसलिए 3 निकात लिखना ज़रूरी है। आइए देखते हैं फ़र्क मसावी तकसीम और तकलीली तकसीम। मसावी तकसीम में क्रोमोज़ोम की तादाद में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होती, जबकि तकलीली तकसीम में क्रोमोज़ोम की तादाद निस्फ हो जाती है। मसावी तकसीम में एक खलिए से 2 दुख्तर खलियात पैदा होते हैं। तकलीली तकसीम में एक खलिए से
4 दुख्तर खलियात पैदा होते हैं। मसावी तकसीम की इब्तिदाई हालत तवील नहीं होती, जबकि तकलील तकसीम की इब्तिदाई हालत तवील होती है। सवाल नंबर 4, मंदरजा झील में से कोई एक सवाल हल कीजिए। कुल नंबरात हैं 5। इसमें पहला सवाल है, साफ सुथरी और नामज़द शक्ल की मदद से फूल के अंदरूनी हिस्से के कोई 3 अफ़आल लिखिए। शक्ल आपके स्क्रीन पर दी हुई है। दरसी किताब में ये शक्ल सफ़ा नंबर 26, शक्ल 3.12 सबक नंबर 3 वहाँ पर मौजूद हैं। ताजे कुल अमल ज़ेरगी के लिए कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ कशिश करता है। नरकोट बुज़रे तैयार करता है। बुज़रों से नर ज़वाजे तैयार होते हैं। मादा कोट बैज़े तैयार करता है। बैज़ों से मादा ज़वाजे तैयार होते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 का दूसरा सवाल, भारत में खतरे से घिरे हुए 3 विरासती मुकामात कौन से हैं? वजूहात के साथ लिखिए और बताइए आप इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से 2 इक़दामात का इस्तेमाल करोगे। मगरबी घाट को कानकुनी सिनत और कुदरती गैस की तलाश करने के लिए शुरू किए गए कामों की वजह से ख़तरा लाहक हो गया। यहाँ एशियाई शेर बबर और जंगली बैल का वजूद ख़तरे में आ गया है। आसाम में वाक़ मानस तहफ़्फ़ुज़गाह में बंद और पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से नुकसान हो रहा है। यहाँ शेर और एक सींग वाले गेंडे को ख़तरा लाहक हो गया है। इसी तरीके से मगरबी बंगाल में वाक़ सुंदरबन तहफ़्फ़ुज़गाह शेरों के लिए महफूज है, लेकिन दरख्तों की कटाई, ज़्यादा तादाद में मछलियों का शिकार और इसके लिए खोदे जाने वाली खंदकों की वजह से यहाँ शेरों और माहौल के लिए ख़तरा पैदा हो गया है। दस्तयाब वसाइल को संभाल कर रखना, किए जाने वाले इक़दामात, जो बचा है उसकी हिफाजत करना।